सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खुशी एंड आप देख रहे हैं स्टडी विद खुशी 31st चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, मतलब भूगोल की शाखाएं। इससे पहले हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखे थे जिसमें हमने जाना था ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन के फॉर्म में, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी कैसे एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी इंटीग्रेट करती है नेचुरल साइंसेस के साथ, और किस तरह से ज्योग्राफी इंटीग्रेट करती है सोशल साइंसेस के साथ। तो आज टॉपिक थोड़ा चेंज है जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। As we know that geography is an interdisciplinary subject of study, कि किस तरीके से ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए, द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज़ डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच। किसी भी सब्जेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसी न किसी अप्रोच के अकॉर्डिंग की जाती है। अप्रोच का मतलब एक विचार, उसका एक दृष्टिकोण, उस बेस पर हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। सो द मेजर अप्रोच इज़ टू स्टडी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को पढ़ने की भी दो अप्रोच है, और भी अप्रोच है, लेकिन यहाँ हम दो अप्रोचेस को देखेंगे। तो पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच एंड दूसरा है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच को कहते हैं व्यवस्थित उपागम और रीजनल को कहते हैं क्षेत्रीय उपागम। ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है इज सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। जैसे आप जनरल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एक बार वो देख लेते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर है। इनका टाइम पीरियड था 1769 से 1859 तक। वहीं अगर हम बात करें रीजनल ज्योग्राफी की, तो उसको इंट्रोड्यूस किया था एक और जर्मन ज्योग्राफर है जिनका नाम है कार्ल रिटर, जो कि 1779 से 1859 तक एक्टिव थे। ये सेम टाइम के ज्योग्राफर्स हैं। चलिए इन दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है वो एक बार हम जान लेते हैं। सो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या है, ए फिनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल। मीन्स अर्थ को हम एज अ होल लेकर पढ़ते हैं। कोई भी फिनोमेना अगर हम इस अर्थ सरफेस पर पढ़ेंगे तो कंप्लीट उसको एज अ थीम बेस पढ़ेंगे। जैसे ये हमारी अर्थ है, जैसे ये अगर अर्थ सरफेस है तो इस अर्थ सरफेस पे अगर हम पढ़ रहे हैं माउंटेन्स, तो हम कंप्लीट माउंटेन्स, फिर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के हों, साउथ अमेरिका के हों, यूरोप के हों, एशिया के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अफ्रीका के हों, कंप्लीट माउंटेन्स को हम एक साथ कवर करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल है, if one is interested in studying natural vegetation, so the study will be done at the world level at the first step. अगर हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में तो सबसे पहले जो स्टडी हम करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, संसार पूरे एक वर्ल्ड लेवल पर। देन उसके बाद हम उनको उसकी टाइपोलॉजीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्पेटियल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने क्लाइमेट को पढ़ लिया तो फिर जैसे हमने नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ लिया तो फिर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, या फिर ये सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट है, या फिर ये मॉनसून फॉरेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें रीजनल अप्रोच की, तो यहाँ क्या होता है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स एंड देन ऑल द ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड। जैसे कि उसके नाम में ही है रीजनल, यानी कि क्षेत्रीय। यहाँ हमें जिस भी फिनोमेना को पढ़ना है उसको हम क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आपके रीजन्स हैं वो किसी भी बेस पर हो सकते हैं। आपका नेचुरल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन जो आप बनाना चाहें आप उस बेस पर उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल रीजन का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप जैसे ले सकते हैं कि आपको एशिया के बारे में स्टडी करनी है, तो एशिया एक पॉलिटिकल यूनिट है। तो उस एशिया में आप उसके माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, जितने भी ये फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं सभी को एक साथ कवर करेंगे। सो यही मेन डिफरेंस है सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच में, कि सिस्टमेटिक अप्रोच में आप करते हैं थीम बेस्ड स्टडी, और रीजनल अप्रोच में जो आपकी स्टडी रहती है वो होती है क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में। क्या है, ड्यूअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ड्यूअलिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद। दिस ड्यूअलिज्म डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट एम्फसाइज्ड इन द स्टडी। देखिए ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है,
मतलब ये है कि किसी चीज़ को पढ़ने के दो विचार होना, दो तरीके होना। जैसे अर्लियर स्कॉलर जो थे, उन्होंने क्या कहा, उनका जो मेन फोकस था वो था फिजिकल ज्योग्राफी पे। वो ह्यूमंस को रिलेट नहीं उनके साथ लेते थे, उनको नहीं साथ में पढ़ते थे, वो फिजिकल ज्योग्राफी को ही मानते थे। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी तो उसी का इंटीग्रल पार्ट है, और सरफेस का ही पार्ट है। दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, जैसा हमने अपने पहले वीडियोस में देखा था कि अब क्या है, अब ह्यूमनाइज्ड नेचर है और नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया है, मीन्स दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और हमने फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें देखा था कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, वो एक बेस प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, एक स्टेज देता है ह्यूमन सोसाइटी को, जहाँ वो अपने ड्रामा को इनेक्ट करते हैं अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। सो ह्यूमन्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड थ्रू दियर कल्चरल डेवलपमेंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं दस डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही फिज़िकल और ह्यूमन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। 11th में हम कंप्लीट करेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी को, तो वही 12th में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी को। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।